दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही अंधे होते हैं और जन्म से ही बहरे होते हैं। ना उनको सुनने की क्षमता प्राप्त होती है और ना ही उनको देखने की क्षमता प्राप्त होती है। जब जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तब उनको देख करके हमारे मन के भीतर संवेदना, अनुकंपा, दया, करुणा भी जागृत होती है और साथ ही ये सवाल भी मन में उठता है कि ऐसे कौन से पाप किए होंगे, ऐसे आखिर कौन से कर्म कर लिए होंगे जिसकी वजह से इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। हर किसी के मन में ये सवाल इन लोगों को देख करके उठता ही है। ऐसा ही सवाल गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से भी किया। जब उन्होंने अंधे और बहरे लोगों को देखा तो परमात्मा प्रभु महावीर से यही सवाल पूछा कि प्रभु, इन लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया, क्या किया जिसकी वजह से इन्होंने सुनने की शक्ति को भी खत्म कर लिया और इनको देखने की शक्ति भी प्राप्त नहीं हुई। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गौतम, जो व्यक्ति जो वस्तुएं उनको मिली है उनका सदुपयोग करता है, वह वस्तुएं उनके पास बढ़ भी जाती हैं और यथावत बनी रहती हैं। लेकिन जो लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, वह जो लोग होते हैं उन वस्तुओं को खो देते हैं, उन वस्तुओं को व्यर्थ कर लेते हैं, जो उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। पूछा कि प्रभु, कौन सा कर्म करने से इन्होंने इसको दुरुपयोग किया, कैसे दुरुपयोग किया, इसका क्या किया, ऐसा किस प्रकार इनका दुरुपयोग किया, ये हम जानना चाहते हैं। तब परमात्मा प्रभु महावीर ने कथानक के माध्यम से बताया कि महेंद्रपुर नाम का एक नगर, उस नगर में गुणदत्त नाम का एक सेठ रहता था। गायत्री नाम की उसकी श्रीमती थी। बहुत वर्षों के बाद उनके एक पुत्र हुआ। इसकी खुशी वो मनाते, क्या मनाते इसकी खुशी कि वह पुत्र जन्म से ही अंधा भी था और बहरा भी था। इसलिए उन सबका जो मन है वह बड़ा दुखी हो गया। जैसे ही पता चला, ना किसी को बधाई दी, ना नामकरण किया, ना ही कोई प्रोग्राम किया, ना ही कोई फंक्शन किया, ना ही कहीं मत्था टेकने गए। उनके मन के अंदर एक पीड़ा चालू होगी कि ऐसे बच्चा जिंदगी में बेचारा क्या करेगा। माता पिता दुखी हो जाते हैं, उसको पाल रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे की ममता है। उस ममता के कारण वह माता पिता उस बच्चे का पूरा इलाज करवाते हैं, बड़े बड़े पाठ करवाते हैं, नवग्रह शांत कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, शांति पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, उसके हाथ से तुला दान करवाते हैं उसका, और उसके साथ साथ तांत्रिकों को दिखाते हैं, मांत्रिकों को दिखाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं को पास लेके जाते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। धार्मिक स्थानों पर, यहाँ पर मनौतियां पूरी होती है, वहां पर भी लेकर के जाते हैं और बड़े बड़े वैद्यों को दिखाते हैं, दवा करते हैं, शल्य क्रिया भी करवाते हैं। ममतावश हर प्रकार के उपाय करते हैं जिससे उस बच्चे को स्वस्थता की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जैसे मरुभूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, इसी प्रकार उसके किए हुए सारे जो उपाय है वो व्यर्थ हो जाते हैं और माता पिता जो है वे निराश हो जाते हैं। बच्चा बड़ा हो गया है, ना वो देखता है, युवावस्था को प्राप्त हो गया, ना वो सुनता है, बस इशारे से थोड़ा बहुत समझता है और माता पिता जो है वे हर समय यही कहते हैं कि इससे ना होता तो अच्छा था, ऐसे पुत्र के से तो हम बिना पुत्र के ही अच्छे थे, ऐसे पुत्र से तो हम निसंतान ही ठीक थे, क्योंकि इसका तनाव और हो गया कि हमारे बाद ये बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन संभालेगा, क्या बनेगा इनका, फिर कोई उपाय भी काम नहीं आता। और एक बार उस नगर के अंदर एक संत आते हैं, सेठ उनके पास जाता है, जा करके वो यही कहता है कि प्रभु, मेरे एक पुत्र हुआ लेकिन उसको जन्म से ही
ना तो देखने की शक्ति मिली है, ना सुनने की शक्ति मिली है। जन्म से वो अंधा भी है और बहरा भी है। ऐसा क्या कर्म किया उसने, ऐसा कौन सा पाप किया उसने जिस कारण से वो स्थिति को प्राप्त हुआ। इतने उपाय किए, कोई उपाय लागू नहीं हुआ। इतने हमने टोटके किए, कोई टोटका सिद्ध नहीं हुआ। इतना इलाज करवाया, कोई इलाज कामयाब नहीं हुआ। कौन सा पाप किया इसने आखिर ऐसा। तब है मुनिराज कहते हैं कि सेठ साहब, कर्म बड़े बलवान है। कर्म व्यक्ति जब कर लेता है ना, तो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो अपना ऋण अदा नहीं कर लेते हैं। कर्म करके चाहे तुम 3 लोक में कहीं भी पहुंच जाओ, कर्म व्यक्ति को वहीं पर ढूंढ लेता है। कर्म वैसे ही इंसान के पीछे पीछे चलता है जैसे काया के पीछे छाया चलती है, ऐसे ही इंसान का कर्म उसके पीछे पीछे चलता है। कर्म अपना पूरा पूरा कर्ज, पूरा पूरा ऋण अदा करता है। कर्म तो बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भोगने पड़ते हैं सेठ, कर्म तो बड़े बड़े तीर्थंकरों को भोगने पड़ते हैं, कर्म तो बड़े बड़े महापुरुषों को भोगने पड़ते हैं। कौन है जो कर्म किया हो जिसने और उसका फल ना भुगता हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। इसलिए परमात्मा भी, तीर्थंकर भी कर्मों का भुगतान देते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व भव में किसी के कानों में अगर शीशा डलवाया था जब वो राजा थे पूर्व भव में, और उनको वह कर्म महावीर के भव में भुगतना पड़ा, तब तक उनको निर्वाण नहीं हुआ और उनको अपने कानों में वो किले ठकवाने पड़े। भगवान ऋषभ देव ने अगर पूर्व भव में कर्म बांधा था कि एक बैल के मुंह पर छिकला बंधवा दिया था, जिसे 8 पहर वो जो बैल थे, 12 पहर वह जो बैल थे उनको भूखे रहना पड़ा और वो कर्म उनको भुगतना पड़ा। जब वो तीर्थंकर बड़े साधना के लिए निकले, 12 महीने तक उनको आहार पानी तक नहीं मिला। कर्म तो बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ते हैं। ऋषिया मुनिया नु विकर्मा दा फल पौना पेंदाए। ऋषिया मुनिया नु विकर्मा दा फल पौना पेंदाए। आखिर वदिया वाले बंदे नो पछताना पेंदाए। आखिर वदिया वाले बंदे नो पछताना पेंदाए। बेशक लुट मार के लोकानु कर अपने पर ले तू। बेशक अमला वाले दफ्तर दे विच गड़बड़ कर ले तू। आखिरी मालिक देता हिसाब दिखाना पेंदाए। ऋषिया मुनिया नु विकर्मा दा फल पौना पेंदाए। आखिर वदिया वाले बंदे नो पछताना पेंदाए। बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं वो कर्म हमारे पर लौट करके आता है। इसलिए कर्म बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ते हैं, कर्म बड़े शक्तिशाली होते हैं। कर्मों के सामने तो क्या इंद्र क्या नरेंद्र सब झुक जाया करते हैं। शेरशाह, इसने कर्म जो किए हैं उसी की वजह से ये इस दशा को प्राप्त हुआ है। पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा कर्म था जिसने पूरा भव में किया? बताया कि पूरा भव में यह है, इसी नगर में तीसरे भव में बीरम नाम का एक वणिक था ये, और इसका एक स्वभाव था कि जो बात सुनी नहीं अनसुनी को भी कहना कि मैंने सुनी, और इस प्रकार किसी को लांछित करवा देना, किसी को दंडित करवा देना। जो देखा नहीं वो भी कहना कि मैंने देखी, ये कह करके किसी पर कलंक लगा देना, किसी को दंडित करवा देना। इस प्रकार इसका उसमें रस था, उसमें इसका इंटरेस्ट था, ये सारी चीजें ये करता रहता था और इस प्रकार ये कर्मों का संचय करता रहा, उन कर्मों को अपने खाते में जमा करता रहा। होता है बहुत सारे लोगों का स्वभाव कि बस ऐसे ही चुटकुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही किसी के बारे में कोई फुआ फैला देते हैं, ऐसे ही किसी को कह देते हैं कि अरे हाँ हाँ मैंने देखा है, वो ऐसा था वो वैसा था।
ऐसे ही कह देते हाँ हाँ मैंने सुनी है, चाहे नहीं सुनी है। तो इस प्रकार उसका भी स्वभाव था। बताया कि एक बार ये बीरम जा रहा था, वहां पर दो लोग आपस में बातें कर रहे थे और इसने कोतवाल को जाकर के कहा कि फला से जगह से मैं गुजरा था, वह जो दो व्यक्ति है ना, वह शत्रु राजा को यहाँ बुलाने की योजना बना रहे थे। कोतवाल ने राजा को कहा, राजा ने दोनों लोगों को पकड़वाया और पकड़वा करके कहा कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो विश्वासघात कर रही हो, तुम कैसी प्रजा हो, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम मेरे शत्रु राजा के साथ संधि कर रहे हो, तुम मेरे शत्रु राजा को यहाँ बुला करके मुझे मरवाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि नाना माई बाप, हम आपके बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे, हमने तो ये बात ही नहीं की, हम तो अपने संबंधियों की बात कर रहे थे, अपने घर गृहस्थी की बात कर रहे थे, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, बीरम को बुलाया कि ये तो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, ये ऐसी योजना बना रहे थे। और तब राजा उन दोनों को दंड देता है, उन दोनों को जेल के अंदर डाल देता है। और उसने जब के ये बात की नहीं, उसने झूठा बोला, जो सुना नहीं उसको कहा कि सुना, और ये कह करके किसी निर्दोष के ऊपर कलंक लगा करके उसको दंडित करवाया। और इस प्रकार इसने जो इस सुनने का दुरुपयोग किया, इन कानों का दुरुपयोग किया, उसको ब्लॉक कर दिया इसने, उसका दुरुपयोग करके, इसलिए इसने वो क्षमता, वो शक्ति को खो दिया। और फिर एक बार ये जा रहा था और वहां पर कामदेव नाम का एक सेठ था और उसके एक जिंदक नाम का सेठ था। इसने उसको जा करके कहा कि जब तुम विदेश में गए थे ना, तो तुम्हारे घर पर कामदेव सेठ आता था, तुम्हारी पत्नी के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। उसने कहा ये सारी जो बातें हैं ना, वो मैंने आंखों से देखी है, मैंने उसको जाते हुए देखा है, मैंने घर से निकलते हुए देखा है, मैंने दोनों को प्रेम वार्तालाप करते हुए देखा है। उस जिंदक सेठ को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। उसने राजा से जाकर के शिकायत की कि कामदेव जो है उसे इस प्रकार मेरी पत्नी के ऊपर गलत नजर डाली है और मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की है। कामदेव को पकड़ा गया तो कामदेव ने कहा कि मेरा तो मतलब ही नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने इसको नहीं कभी देखा, उसने कहा मैंने इसको नहीं देखा, मैं कभी इनके घर नहीं गया हूं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने बहुत कहा तो बीरम को जब बुला के गया उसने कहा अरे ये झूठ बोलता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो आंखों से देखा नहीं उसको कहना कि मैंने देखा है, और इस प्रकार किसी को कलंकित करना। और राजा ने उसको दंडित करके उसका सारी संपत्ति छीन करके उसको वहां देश निकाला दे दिया, और वो बेचारा दंड पा करके अपने परिवार से बिछड़ करके दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार जो इसने सुना नहीं, उस कानों का भी, इस आंखों का भी इसने दुरुपयोग किया, जो उसने देखा नहीं उसका दुरुपयोग करके इसने उस क्षमता को खो दिया, उस शक्ति को खो दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। इसलिए इसको अब न दिखाई देता है और न सुनाई देता है, ये कर्म इसने किया था। इसलिए हमेशा सोच समझ करके वार्तालाप करना, कभी ना करने ऐसी कोशिश कि जो बात तुमने सुनी नहीं, कभी मत कहना किसी के लिए कि हाँ मैंने सुनी है। इस प्रकार कह करके कभी किसी को पीड़ित मत करना, इस प्रकार कह करके कभी किसी को इल्जाम में जीने के लिए मजबूर मत करना, इस प्रकार कह करके कभी किसी को दुखी मत करना। और जो बात तुमने देखी नहीं मैंने देखी है, ये झूठ कह करके और इस प्रकार किसी के ऊपर कलंक मत लगाना, इस प्रकार किसी को दुखी मत करना। तो ये कर्म करते हैं जब हम, तो उस समय हम इन दोनों का दुरुपयोग करते हैं और उससे हम इसको ब्लॉक कर देते हैं और हम अंधत्व और बधिरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कर्म को करने से व्यक्ति अंधा और बहरा बनता है। तो आप इस कर्म से बचें कि कभी भी जो आपने देखा नहीं उसको कभी मत कहना, कभी गवाही मत देना, कभी किसी पर इल्जाम मत देना कि मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। और जो सुना नहीं उसको कभी मत कहना कि मैंने सुना है। ये बहुत बार हम सहज लालचवश भी कह देते हैं, बहुत बार कुतूहलवश भी कह देते हैं, बहुत बार किसी से बदला लेने के लिए भी कह देते हैं, और बहुत बार ये हमारा स्वभाव
आदत बन जाती है कि ये करना ही करना है, लेकिन नहीं पता कि ये सारा कितना भयंकर हो जाता है, किस प्रकार इसका भुगतान देना पड़ता है। इसलिए ये जो आपको अंग मिले हैं ना, आंखें मिली है, कान मिला है, हाथ पांव मिले हैं, इनका सदुपयोग करना। अगर इनका सदुपयोग करोगे तो ये आपके पास बरकरार रहेंगे, आप इन अंगों को प्राप्त करोगे। और अगर इनका दुरुपयोग इस प्रकार करोगे तुम इनका, तो इनको खो दोगे। जिसका दुरुपयोग कर देते हैं उसको खो देते हैं, और जिसका सदुपयोग कर लेते हैं उसको पुनः पुनः प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये सब नहीं मिला, उन्होंने इसका पूर्व भाव में दुरुपयोग किया होता है। बड़े पुण्य से आपको ये आंखें मिली है, बड़े पुण्य से आपको ये कान मिले हैं, और जो पुण्य से मिला है उसका पुण्य में ही उपयोग करना, पुण्य में ही उसका सदुपयोग करना, उसको पाप में मत लगाना। जो पुण्य से मिलते हैं उसको जब पाप में लगा देते हैं तो वो सारा पुण्य हमारा व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए ये बड़े भाग्य से मिले हैं, इनका दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना। जो देखा उसी को देखा है कहना, जो नहीं देखा उसको नहीं देखा है बोलना, जो सुना उसी को सुना हुआ कहना। और इन कानों से कभी किसी की गलत बातें मत सुनना, कभी निंदा मत सुनना। इन कानों का सदुपयोग करना, किसी के गुणों को सुनना। इन आंखों का सदुपयोग करना, इन आंखों से किसी के दोष मत देखना, इन आंखों से किसी की बुराइयां मत देखना। इन आंखों से जब भी देखना किसी के गुणों को देखना। गुणों को जब हम देखते हैं, गुणों को सुनते हैं, तो हम इनका सदुपयोग करते हैं। और जब हम अब गुणों को देखते हैं, अब गुणों को सुनते हैं, तो हम इनका दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार जब दुरुपयोग करते हैं तो इनसे संबंधित बहुत सारी जो बीमारियां हैं हम उनको प्राप्त करते हैं। लेकिन जब किसी को कलंकित करके इसके लिए पीड़ा दिलवाते हैं और किसी को दुख दिलवाते हैं, सजा दिलवाते हैं, दंडित करवाते हैं, उस समय हम इन अंगों को खो देते हैं। उससे व्यक्ति को बहरापन प्राप्त होता है और जन्म से ही अंधापन प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर बार बार कहते हैं, कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो, ये कर्म तुम्हारे पर वापस लौट करके आएंगे, और जिस समय लौट करके आएंगे तो तुम ही दुखी हो जाओगे। इसलिए दूसरे को दुख देने से पहले 1000 बार सोचना, ये दूसरे को दुख नहीं मैं दे रहा, ये स्वयं के लिए ही बीज बो रहा हूं।